साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज रविवार का दिन है। जैसा कि आप सबको पता है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लोग लेबर की तरह खटते हैं। रविवार को जो है राजा की तरह आराम करते हैं। ये अपनी दिनचर्या है, आप सब लोग जानते हैं मेरे विषय में। तो कहीं ना कहीं हमने सोमवार से लेकर शनिवार तक अपनी देह को सोन भट कोयले की भट्टी में सोने की तरह तपाया। तब आज जा कर के हीरा बन के मैं चमक रहा हूँ रविवार के दिन। चलिए आते हैं गाइज मुद्दा पे। मुद्दा गाइज यह है कि जाड़े का समय हुआ करता था। पहले एक छोटी सी मेरी डायलॉग है। कभी कभी सुबह के बाद शाम भी हुआ करती थी। कभी कभी सुबह के बाद शाम भी हुआ करती थी। अब तो सीधे रात ही होती है। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। गई गाइज गाइज यही जाड़ा का मौसम था। आज के 10 साल तो नौकरी करते हो गया। 10 साल के पहले ले लीजिए, मतलब बचपन की बात ले लीजिए। मम्मी जो है कि घाम में बैठा के पानी गर्म करके हम लोगों को नहवाती थी। पापा नहवाते थे। नहवाने के बाद जो है कि सरसों का तेल पूरा देहिया मालिश करते थे। सरसों का तेल में जवाइन लहसुन मिला कर के लोग गरमाता था। अब उसके बाद रविवार के दिन नाखून काटना, नाखून में तेल सुखाना, ये ढोड़ी जिससे हम लोग ढोड़ी कहते हैं, यहाँ पर भी लोग अपना तेल ओल रखते थे बाकायदे। पूरा शरीर में तेल गरम करके लगवाना, बाल झाड़ना अपने से। तो ये बचपन का जो दिनचर्या है, ये मम्मी पापा हम लोगों के साथ करते थे। अपन पूरा कपड़ा वपड़ा हम लोग उतारते थे। 1-2 घंटा रख के मम्मी अपने पैर पे बाकायदे मिसती थी, खोट निकालती थी। तो गाइज अब वो देखिए, वो बचपना था। और उसके बाद बढ़िया से काजर उजर लगा के एकदम बन जाए हमन दुल्हा। उस समय टीका चंदन लगा के कि हमन लाल अवन खाना वाना भी खिलावे, हमन खाए जा अपने से। तो गाइज वो सब बचपना था। अब क्या है, साला जवानी आ गया। ठीक है, कहते हैं ना जवानी। तो ये जवानी है और ये शरीर है, ये जवानी का ही है। इसमें जो मौका है सिर्फ वो रविवार को ही मिला है। आज जो है गाइज, हम लोग घर से दूर आ गए। चंद पैसों के लिए, रुपया कमाने के लालच में जवान हो गए। रुपया कमाने के चक्कर में हम लोग बड़े हो गए। चंद पैसों के लिए हम लोगों ने अपना घर द्वार छोड़ करके, न आज माँ मिल पाती है, न पिताजी मिल पाते हैं, न भाई न बहन, न दोस्त न मित्र, न गांव न घर। महीना 2 महीना पे हम लोगों को गाइज घर जाना होता है। तो जा कर के एक ही दिन हम लोग रहते हैं। शनिवार को रात रात पहुँचते हैं, रविवार को रहते हैं। कभी कभी रात में ही निकल जाते हैं, कभी कुछ भी जो है कि सोमवार को सुबह निकलना पड़ता है। तो कहीं कहीं यही अपनी ज़िंदगी है, यही अपनी दिनचर्या है। आज उम्र जो है, आप लोगों को पता है कि मेरी उम्र कितनी है। लगभग में आदमी 50 साल जाते जाते दाँत चियार देता है। 50 साल जाते जाते जो है दांत उसको चियारना ही चियारना है। फिर भी लोगों के मन में अहंकार, गुस्सा, क्रोध, लालच, लोभ, मय, मद, ये सब कूट कूट के गाइज भरा है। खैर, लोगों का अपना अपना विचार है क्या नहीं है, कैसे नहीं गाइज है। तो आज संडे का दिन था गाइज। हम भी वीडियो बहुत दिन बाद बना रहे हैं, क्योंकि हमारी भी जो ड्यूटी है वो कहीं और लग चुकी है। जो ड्यूटी है कहीं और लग चुकी है, जिसकी वजह से कि हम आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे थे। हमारे जो ड्यूटी का टाइम है गाइज, उसमें और बढ़ गया है। टाइमिंग बढ़ गया है, व्यस्तता होने के कारण हम आपके बीच में नहीं आ पा रहे थे। सोचे संडे का दिन है, थोड़ा आप लोगों से रूबरू हो लें। गाइज। हम भी खाना वाना बाकायदे खा लिए हैं। खाना खाने के बाद सरसों का तेल रखा हुआ था गर्मा करके, उसी में क्या उसे बोलते हैं, अरे मामा उरे क्या उसे बोलते हो, अरे सरवा, लहसुन लहसुन का पोटी जवाइन से गर्मा कर रखा गया था। पूरा देह में पोते बाकायदे 10 मिनट शरीर का मसाज किए हैं। फिर गर्मा गर्म दवाएँ हैं। दवाने के बाद आ गए छत पे। तो दो भी घर के लोग थे, मित्र लोग थे, उनसे हमने बात किया है। बात करने के बाद टहलेंगे। टहलने के बाद गई सोचें कि थोड़ा सा वीडियो बना करके आप लोगों के बीच हम आ जाए, क्योंकि मुझे आए हुए लगभग 2 से 3 दिन हो गया। अब व्यस्त भरी ज़िंदगी है गाइज। मैं चाहता हूँ कि व्यस्त रहूँ, मस्त रहूँ। और मुझे व्यस्त रहना अपने जीवन में बहुत ही सुखमय का पल लगता है, बहुत ही आनंदमय का पल लगता है। कि मैं जितना व्यस्त रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं उतना ही जो है कि अपनी गम को भुला पाता हूँ। तो अगर आपकी भी ज़िंदगी में गाइज गम है, तो आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। कोई गम टेंशन आपके दूर दूर तक नहीं आएगा।
भाई टेंशन सबके ज़िंदगी में है, राजा के भी ज़िंदगी में टेंशन है कि आज एक राज्य का राजा है, कल दूसरे राज्य का राजा हो जाए, तीसरे राज्य का राजा हो जाए। लोगों के पास एक गाड़ी है, चिंता है दो गाड़ी हो, तीन गाड़ी हो। आज एक गाड़ी है, कल दो गाड़ी हो, परसों तीन गाड़ी हो। तो खैर हमको मतलब लोगों की लालच है, लोगों की सोच रहती है और चिंता में, उसको चिंता भी करते हैं। तो हमें चिंता उस चीज़ की गाइज नहीं है। मैं जितना में हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, दया से खुशहाल हूँ। और गाइज मुझे बचपन की एक चीज़ याद आ रही है कि पापा एक हमको जीन्स खरीदे थे, और जो है कि सोमवार शनिवार तक तो स्कूल ड्रेस में हम जाते थे, और रविवार को ही दिन ऐसा ही दिन था, उस पैंटवा को हम बाकायदे जाते थे धोबी क्या उस समय 2 रुपये में धोबी प्रेस करता था। लोग खाना जो है कि अपना 8 बजे तक 9 बजे तक खा लेते थे। हमारे में एक आदत कि बचपन से है कि मैं खाना जो है कि वो नहाऊंगा धोऊंगा तभी खाऊंगा, भले वो 12 बज जाए, 2 बज जाए, 1 बज जाए, हमको उससे नहीं मतलब है। मैं बचपन से मेरी एक स्वभाव बन गई है कि जब तक मैं मंजन नहीं करूँगा, नहाऊंगा धोऊंगा नहीं, बाकायदे फ्रेश नहीं होऊंगा, अच्छा कपड़ा नहीं पहन लूँगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बचपन में कभी मुझे याद है कि उस जीन्स को मैं 2 रुपये दे करके प्रेस करवाता था, और वही कपड़ा मैं पहनता था रविवार के दिन। और जो मेरा दोस्त था गोलुआ, उसमें गोलुआ क्या जाता था गाइस, हम उसी के यहाँ से गाजर लेते थे, एक मूली लेते थे, एक प्याज लेते थे, एक सलजम, यानी यही मौसम ठंड की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। उसके यहाँ से एक एक चीज़ हम ले करके आते थे, खीरा चुकंदर जो भी उसके पास था। वो हमारा दोस्त था बचपन का, अब साला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है भगवान जाने। तो लाते थे, और सलाद, इतना सलाद बनाते थे हम। अब समझिए कि एक खीरा, एक चुकंदर, एक गाजर अगर आप काटेंगे तो कितना आपका सलाद हो जाएगा, इतना सलाद गई होता था। और वही बैठ के हम दबाते थे, अपना रोटी सब्जी खाना जो भी बना होता था खाते थे। फिर उसके बाद जो आज दिनचर्या मेरी यहाँ पे टहलना, खाना खाने के बाद टहलना, वही दिनचर्या गाइस जो है कि मेरी बचपन में भी थी। आज फ़र्क इतना है कि हमारे हाथ में मोबाइल है, उस समय मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, सिर्फ कापी कलम था। आज जो है गाइज हमारे हाथ में मोबाइल है, ठीक है। तो गाइज बस यही है हमारी दिनचर्या कैसी थी बचपन में, मैंने आपको बता दिया। और जवानी में भी जो है कि मेरी दिनचर्या वही है कि जब तक मैं मंजन नहीं करता, नहाने के बाद ही मेरे मुंह में अन्न जाएगा। पूजा पाठ करने के बचपन में भी मेरी आदत थी कि मैं पूजा करने के बाद ही खाना खाता था, वही आज जो है कि अपनी जवानी में भी है। अब बस भगवान चाहेंगे तो ये आदत जो है बूढ़ौती तक बस निभा जाए। ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी गाय नहीं है, कब किसकी अंत हो जाए, इसीलिए खाओ पियो चौड़े से, मर जाओ लौड़े से, यह मेरी कहावत है। आप लोग भी गाइज जो है ज़िंदगी जितना है उतना ही दिन जीजिए, आनंदमय जीजिए, सुखमय जीजिए, क्योंकि ज़िंदगी कब आखिरी पल हो जाएगा यह कोई जानता नहीं है। तो मित्रों बने रहिए आप हमारी वीडियो में। मैं आपका सौरभ, धन्यवाद।